नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमन जी के जीएस में। आज से हम शुरू कर रहे हैं महामैराथन की क्लास, जो कि हमारे महामैराथन की क्लास में 1000 प्रश्न रहने वाले हैं। कितने प्रश्न? तो 1000 प्रश्न रहने वाले हैं हमारे महामैराथन के क्लास में। ये पूरे के पूरे जितने भी महामैराथन क्लास चलने वाले हैं अगले 10 दिन तक, वो 100 एमसीक्यू हर दिन होंगे, जो कि पूरे के पूरे यूपी होमगार्ड जो 25 अप्रैल को होने वाला है यूपी होमगार्ड का एग्ज़ाम, उससे रिलेटेड होगा। और उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी आपको ये वीडियो सहायक हो सकता है। इस वीडियो में या फिर हम इस सेशन में क्या क्या कवर करने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, यूपी जीके, करंट अफेयर्स और साइंस के इन सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और सारे के सारे क्वेश्चन जो वो प्रीवियस ईयर रहने वाले हैं। सारे के सारे क्या रहने वाले हैं? तो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड रहने वाले हैं। और ये जो वीडियो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, और ऐसे ही हम अगले 10 दिन तक 10 प्रैक्टिस करेंगे। हर दिन 100 एमसीक्यू रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है। हड़प्पा काल के किस स्थल से जल प्रबंधन के उत्कृष्ट साक्ष्य मिले हैं? तो हड़प्पा काल के किस स्थल से जल प्रबंधन, वाटर मैनेजमेंट के उत्कृष्ट साक्ष्य मिले हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा धौलावीरा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? तो धौलावीरा से मिला है। ऑप्शन बी जो वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया हुआ है। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शंकराचार्य थे। कौन थे? अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं वो शंकराचार्य थे। ऑप्शन सी जो वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया हुआ है। किस मुगल सम्राट ने मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा और सिंह अस्पा पद की शुरुआत की थी? तो किस मुगल सम्राट ने मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा और सिंह अस्पा पद की शुरुआत की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जहांगीर ने की थी। किसने की थी? जहांगीर ने की थी। ऑप्शन बी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया है। 1857 की क्रांति के दौरान तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो 1857 की क्रांति के दौरान तात्या टोपे का नाम जो है वो रामचंद्र पांडुरंग था। क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। ऑप्शन बी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने कहाँ की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना जो है वो लाला हरदयाल ने कहाँ की थी? तो सैन फ्रांसिस्को में की थी। ऑप्शन सी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सैन फ्रांसिस्को में की थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने नौरोज उत्सव की शुरुआत की थी? दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने नौरोज उत्सव की शुरुआत की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बलबन ने की थी। किसने की थी? तो बलबन ने की थी। ऑप्शन बी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की शुरुआत किस वर्ष की थी? तो एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की शुरुआत जो है वो किस वर्ष की थी? तो उसने 1916 में की थी। कब की थी? 1916 में की थी। ऑप्शन ए जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अष्टप्रधान मंत्री परिषद जो है वो किसके शासनकाल में था? तो शिवाजी के शासनकाल में था। किसके? शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्री परिषद था। ऑप्शन बी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना किसने की थी? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वामी दयानंद ने की थी। किसने की थी? तो स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना की थी। ऑप्शन डी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। किस चार्टर एक्ट के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया? तो किस चार्टर एक्ट के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया था? तो उसका सही जवाब हो जाएगा 1813। 1813 चार्टर एक्ट के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का
व्यापारिक एकाधिकार जो है वो समाप्त कर दिया गया। ऑप्शन बी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौते का मुख्य उद्देश्य जो है वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी जो है वो प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौते का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन बी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो है उनका नाम बरुद्दीन तैयबजी था। क्या नाम था? बरुद्दीन तैयबजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भूमध्य के सागर का जो प्रकाश स्तंभ है वो किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? तो स्ट्राम्बोली को कहा जाता है। किसको? स्ट्राम्बोली को कहा जाता है। ऑप्शन सी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच सीमा बनाती है? तो मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और किस देश के बीच बनाते हैं? तो चीन देश के। मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चीन इन दो देशों के बीच सीमा बनाती है। तो ऑप्शन बी जो वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। भारत का सबसे बड़ा ज्वारंदमुख जिसको इंग्लिश में एस्टुअरी कहते हैं, तो भारत का सबसे बड़ा ज्वारंदमुख बनाने वाली नदी कौन सी है? तो भारत का जो सबसे बड़ा ज्वारंदमुख बनाने वाली नदी है उस नदी का नाम नर्मदा नदी। क्या नाम है? नर्मदा नदी जो है वो भारत का सबसे बड़ा ज्वारंदमुख बनाने वाली नदी है। ऑप्शन सी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ जो दिया हुआ है। कोलेरू झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कोलेरू झील जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश में स्थित। कहाँ पे स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील स्थित है। ऑप्शन सी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। पृथ्वी की केंद्र जिसको इंग्लिश में कोर कहते हैं, पृथ्वी की केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो पृथ्वी की केंद्र में पाया जाने वाला जो चुंबकीय पदार्थ है वो कौन सा है? तो वो निकेल है। क्या है? निकेल। ऑप्शन बी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा निकेल। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। भारत में सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में जो सबसे सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है उसका नाम है गुजरात। क्या नाम है? गुजरात। गुजरात जो वो भारत का सबसे सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। ऑप्शन बी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा लखीमपुर खीरी जिले में। कौन सा जिले में है? लखीमपुर खीरी में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। लखीमपुर खीरी जो है वो उत्तर प्रदेश के जिले में पड़ता है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम लखीमपुर खीरी है, वहाँ पे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न जो दिया हुआ है। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? तो ओजोन परत की जो मोटाई मापी जाती है उसकी इकाई क्या है? तो उसकी इकाई डाप्सन है जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? डी से। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डॉप्सन, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। बरमुडा त्रिभुज किस महासागर में स्थित है? तो बरमुडा त्रिभुज जो है जिसको इंग्लिश में बरमुडा ट्रायंगल कहते हैं वो कौन से महासागर में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक में स्थित है। ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। सिक्किम को पूर्ण रूप का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा मिला? तो सिक्किम को जो पूर्ण राज्य का दर्जा मिला वो कौन से संशोधन के द्वारा मिला? तो वो 36वां संशोधन था। कौन सा संशोधन था?
तो 36वां संशोधन था। ऑप्शन बी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो भारत की जो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है, तो इसका जवाब आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत की जो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है। इसका जवाब आप हमें कमेंट करके बताइए। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न अब क्या दिया हुआ है। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है। तो शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना जो है वो किस नदी पर है, तो कावेरी नदी पर है, जिसका ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए देखते हैं अगला प्रश्न जो दिया हुआ है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यूसीसी से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो यूसीसी से संबंधित है, समान नागरिक संहिता से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 44 जो है वो समान नागरिक संहिता से संबंधित है। ऑप्शन डी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12 सदस्य। कितने सदस्य, तो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन सी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया। तो भारत के संविधान में प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 42वां संशोधन में जोड़ा गया था। कब, 42वां संशोधन में जोड़ा गया था। ऑप्शन ए जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाग 3 को कहा जाता है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद नंबर 12 से लेके 35 तक आते हैं। कितने आते हैं, अनुच्छेद 12 से लेके 35 आते हैं भाग 3 में, जिसको हम मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोकसभा के उपाध्यक्ष को करता है। किसको करता है, लोकसभा के उपाध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। ऑप्शन सी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान की जो 11वीं अनुसूची है, क्या दिया हुआ है, भारतीय संविधान की जो 11वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंचायती राज से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो पंचायती राज से संबंधित है भारत संविधान की 11वीं अनुसूची। ऑप्शन बी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति करता है वो कौन करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन डी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, भारत के प्रेसिडेंट करते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट का अर्थ क्या है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट का अर्थ क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा शरीर प्रस्तुत करना है। क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट का अर्थ जो है वो शरीर प्रस्तुत करना है। ऑप्शन बी जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया है। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम विधि मंत्री थे उनका नाम क्या था, तो उनका नाम भीमराव अंबेडकर था, जिसको शॉर्ट फॉर्म है BR अम्बेडकर कहते हैं। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा
विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो कितनी रखी गई है? तो वो 30 वर्ष रखी गई। कितनी? 30 वर्ष रखी गई है। ऑप्शन डी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं ये अगला प्रश्न क्या दिया है। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा संशोधन से मिला। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? तो 73वां संशोधन से मिला। पंचायती राज को जो संवैधानिक दर्जा मिला है वो 73 वाले संशोधन से मिला है, 73वां संशोधन से मिला है। ऑप्शन सी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया है। अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 360 का संबंध जो है वो किससे है? तो वो वित्तीय आपात से है। किससे है? वित्तीय आपात से है। ऑप्शन बी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया है। गिफिन गुफाएं, गिफिन गुड्स अर्थशास्त्र में किससे संबंधित है? तो गिफिन वस्तुएं जो है वो, गिफिन गुड्स जो है वो अर्थशास्त्र में किससे संबंधित है? तो निम्न श्रेणी की वस्तुओं से संबंधित है। ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया है। भारत में मुद्रास्फीति का मापन किस आधार पर होता है? तो भारत में जो मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन का मापन होता है वो सीपीआई के आधार पर होता है। किस पे होता है? सीपीआई के आधार पर होता है। सीपीआई का जो पूरा नाम होता है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। ऑप्शन ए जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन थे? ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वर्गीज कुरियन थे। कौन थे? ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार जो वो वर्गीज कुरियन थे। ऑप्शन बी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। भारत में राष्ट्रीय आय का प्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो भारत में जो राष्ट्रीय आय का प्रथम अनुमान है वो किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। किसने? दादा भाई नौरोजी ने भारत में राष्ट्रीय आय का प्रथम अनुमान लगाया था। ऑप्शन बी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया है। लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? लॉरेंज कर्व जो है वो क्या दर्शाता है? तो लॉरेंज वक्र जो है वो क्या दर्शाता है? तो वो आय की विषमता को दर्शाता है। आय किसको दर्शाता है? तो आय की विषमता को दर्शाता है। ऑप्शन डी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। सेबी को वैधानिक दर्जा किस वर्ष प्रदान किया गया? तो सेबी को जो वैधानिक दर्जा है वो किस वर्ष प्रदान किया गया? तो 1992 में प्रदान किया गया था। और कौन सी डेट को किया था? तो 30 जनवरी 1992 को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। ऑप्शन डी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो नाबार्ड की जो स्थापना है वो किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो उनका नाम था शिवरामन समिति। क्या नाम था? शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुई थी। ऑप्शन ए जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो भारत की जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो किस मॉडल पर आधारित थी? तो पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। ऑप्शन बी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? तो वाशिंगटन डीसी में स्थित है। कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी में स्थित है। ऑप्शन सी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। बुल और बियर शब्द का संबंध किससे है? तो बुल और बियर का संबंध जो वो किससे है? तो शेयर बाजार से। किससे है? शेयर मार्केट से है, शेयर बाजार से है। ऑप्शन बी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन TIR, जिसको हम TIR का फुल फॉर्म होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको हिंदी में हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का TIR पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है वो किस में होता है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा हीरा में होता है। किस में होता है? हीरा में होता है। ऑप्शन सी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया है। एड्स की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो एड्स की जांच के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसका नाम है एलिसा टेस्ट। क्या नाम है? एलिसा टेस्ट है। ऑप्शन बी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया के निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दूरदृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपिया के निवारण के लिए जो लेंस का उपयोग किया जाता है वो उत्तल लेंस होता है, जिसको इंग्लिश में हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। ऑप्शन बी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। परमाणु के नाभिक न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? तो परमाणु के नाभिक जिसको हम इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं, तो नाभिक की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। ऑप्शन बी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा क्या दिया हुआ है। शुष्क बर्फ जिसको इंग्लिश में हम ड्राई आइस कहते हैं, तो ड्राई आइस किसे कहते हैं? शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस या शुष्क बर्फ कहते हैं। ऑप्शन सी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। रक्त का पीएच मान जो वो कितना होता है? पीएच वैल्यू कितना होता है रक्त का? तो ब्लड का जो पीएच वैल्यू होता है वो कितना होता है? तो वो 7.4 होता है। ऑप्शन ए जो वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। 7.4 जो वो रक्त का पीएच मान होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। ध्वनि की चाल सर्वाधिक किसमें होती है? तो ध्वनि की चाल जो वो सर्वाधिक किसमें होती है? तो वो स्टील में होती है। किस में होती है? स्टील में होती है। ऑप्शन सी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र जिसको इंग्लिश में हम केमिकल फार्मूला कहते हैं वो क्या होता है? तो वो N2O होता है। क्या होता है? N2O। लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र जो वो N2O होता है। ऑप्शन सी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? तो मानव शरीर में जो पिट्यूटरी ग्रंथि होता है वो कहाँ होता है? तो वो मस्तिष्क में होता है। कहाँ पे? मस्तिष्क में होता है। ऑप्शन बी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया हुआ है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस जो है वो किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन सी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो लोहे में जंग लगना जो परिवर्तन है वो किस प्रकार का है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन है। केमिकल चेंज है। ऑप्शन बी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो विद्युत धारा को मापने वाला जो यंत्र है उसका नाम क्या होता है? तो अमीटर नाम होता है। एमीटर नाम होता है, जिसको ए से डिनोट किया जाता है। ऑप्शन डी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? तो विटामिन B12 में जो धातु पाई जाती है उसका नाम कोबाल्ट होता है, जिसको हम CO से डिनोट किया जाता है। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कोबाल्ट को हम CO से डिनोट करते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। वायु दाब मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो वायु दाब मापने वाले यंत्र को हम बैरोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? बैरोमीटर कहते हैं। ऑप्शन बी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश के जिस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है उस जिले का नाम चंदौली है। क्या नाम है? चंदौली जिले को हम धान का कटोरा कहते हैं। ऑप्शन ए जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया है। यूपी में बब्बर शेर सफारी कहाँ स्थित है? यूपी में जो उत्तर प्रदेश में लायन सफारी है, जिसको हिंदी में हम बब्बर शेर सफारी कहते हैं,
वो कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में स्थित है। ऑप्शन ए जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र जो शास्त्रीय नृत्य है उसका नाम कथक है। क्या नाम है? कथक है। ऑप्शन बी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कथक। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिराज ए हिंद कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिराज ए हिंद कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जौनपुर को सिराज ए हिंद के नाम से जानते हैं, सिराज ए हिंद कहा जाता है। ऑप्शन बी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया है। यूपी के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति निवास करती है? तो यूपी के उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति एसटी निवास करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोनभद्र जिले में। ऑप्शन ए जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सोनभद्र जिले में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति निवास करती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका शॉर्ट फॉर्म CDRI कहा जाता है, वो कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो वो लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन सी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया है। उत्तर प्रदेश में नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र किस नदी के तट पर है? तो उत्तर प्रदेश में जो नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र है वो किस नदी के तट पर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा किस नदी के तट पर है? तो गंगा नदी के तट पर है। ऑप्शन बी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया है। रामपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रामपुर जो वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चाकू बनाने के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, रामपुर जो चाकू बनाने के लिए प्रसिद्ध है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। यूपी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है वो अमसोत चोटी है। कौन सी चोटी है? अमसोत चोटी जो वो उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन ए जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अमसोत। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। बटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो बटेश्वर मेला जो है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो आगरा जिले में लगता है। बटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में लगता है। ऑप्शन डी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया हुआ है। यूपी में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो यूपी में जो स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी है वो सहारनपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी है। ऑप्शन ए जो है उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना जो है वो 13 नवंबर को हुई थी। 13 नवंबर 1963 को हुई थी। कब हुई थी? 13 नवंबर 1963 को उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन सी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यूपी विधानसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था? तो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन नाम था। क्या नाम था? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन नाम था, जो कि यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। ओखला पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ओखला पक्षी अभयारण्य जो वो कहाँ स्थित है? तो नोएडा में स्थित है। गौतम बुद्ध नगर में स्थित है, नोएडा में स्थित है। ऑप्शन बी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध जो वो किस घराने से? तो बनारस घराने से था। कौन से घराने से? बनारस घराने से था। ऑप्शन बी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है?
तो यक्षगान जो वो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन डी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो वो कहाँ है? तो द हेग में। ऑप्शन बी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। कादम्बरी के लेखक कौन है? कादम्बरी के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाणभट्ट जो है वो कादम्बरी के लेखक हैं। ऑप्शन डी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न जो दिया हुआ है। रेमन मैगसेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो रेमन मैगसेसे पुरस्कार पाने वाले जो पहले भारतीय थे उनका नाम विनोबा भावे था। क्या नाम था? विनोबा भावे था। ऑप्शन ए जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन बी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। सफ़ेद हाथी का देश किसे कहा जाता है? तो सफ़ेद हाथी का देश जो वो किसे कहा जाता है? तो थाईलैंड को हम सफ़ेद हाथी के देश के नाम से जानते हैं। यह सफ़ेद हाथी का देश थाईलैंड को कहा जाता है। ऑप्शन बी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न जो दिया हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की स्थापना कब हुई? तो UNO की जो स्थापना है वो 24 अक्टूबर को हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। UNO की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ऑप्शन सी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो संतोष ट्रॉफी का संबंध जो वो किस खेल से है? तो फुटबॉल से। कौन से खेल से है? फुटबॉल से है। ऑप्शन ए जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न जो दिया हुआ है। विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे। ऑप्शन डी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया है। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ किसकी जीवनी है? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो किसकी जीवनी है? तो महात्मा गांधी की जीवनी है। ऑप्शन सी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ जो जीवनी है वो महात्मा गांधी की है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है। बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो बुल फाइटिंग जो वो किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन ए जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न जो दिया हुआ है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ओपेक का मुख्यालय जो वो कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वियना में स्थित है। वियना कहाँ पड़ता है? तो वियना जो वो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया हुआ है। 2026 में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी कौन करेगा? तो 2026 में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप की जो मेज़बानी करेगा वो अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, इन 3 शहरों, यही 3 शहर है जो 2026 में फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी करने वाले हैं। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया है। वर्तमान में भारत के लोकपाल कौन है? तो वर्तमान में जो भारत के लोकपाल हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम AM खानविलकर है। क्या नाम है? AM खानविलकर जो भारत के वर्तमान लोकपाल हैं। ऑप्शन डी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है। हाल ही में G20 का 21वां सदस्य कौन बना है? तो हाल ही में जो G20 का 21वां सदस्य बना है वो अफ्रीकी संघ है। क्या है? अफ्रीकी संघ है। ऑप्शन बी जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। बजट 2025-26 के अनुसार, बजट 2025-26 के अनुसार आयकर की नई स्लैब में कितनी छूट
दी गई है तो 12 लाख की छूट दी गई है। ऑप्शन डी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 12 लाख की छूट दी गई है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, किसे सम्मानित किया गया? तो मोहनलाल को किया गया। किसको किया गया? मोहनलाल को किया गया। ऑप्शन सी जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा है? तो भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो कौन सा है? तो INS विक्रांत है। कौन सा है? INS विक्रांत जो भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है। ऑप्शन ए जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान जो है वो 151 है, 151 नंबर पे है। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। नमो भारत रैपिड रेल का संचालन कहाँ से कहाँ तक किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नमो भारत रैपिड रेल का संचालन जो है वो कहाँ से कहाँ तक किया गया? तो दिल्ली से मेरठ तक किया गया। ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, दिल्ली से मेरठ किया गया। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। वर्ष 2026 के एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ होगा? तो वर्ष 2026 की एशियाई खेलों का आयोजन जो है वो कहाँ होगा? तो नागोया में होगा, जो कि जापान में पड़ता है। नागोया जो कि जापान में पड़ता है, वहाँ पर वर्ष 2026 की एशियाई खेलों का आयोजन होना है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न अब क्या दिया हुआ है। हाल ही में किस देश ने समान लिंग विवाह का वैध बताया है? हाल ही में किस देश ने समान लिंग विवाह को वैध बनाया है? उसका सही जवाब हो जाएगा थाईलैंड ने बना दिया है। ऑप्शन ए जो वो उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो भारत के जो वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनका नाम ज्ञानेश कुमार है। क्या नाम है? ज्ञानेश कुमार। ऑप्शन डी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता? तो मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता? तो फातिमा अब्बास ने जीता। किसने जीता? फातिमा अब्बास ने जीता है। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 की में भारत की रैंक क्या है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत की जो रैंक है वो 102 स्थान है। क्या नाम? 102वें स्थान पर है, 102 नंबर पे है। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि हमने बोला था आपसे कि इस वीडियो में हम 100 प्रश्न कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि हमारे 1000 प्रश्नों में से 100 प्रश्न हमने कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारे जो प्रैक्टिस सेट 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो कैसी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे अपने अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।